बार नहीं बदला गया। पहले नरेगा ही नाम था 2005 में, 2009 में मनरेगा हो गया, उससे पहले 2000 के दशक में जो है नेहरू जी के नाम से भी था, काम के बदले अनाज नाम भी था, रोजगार गारंटी भी नाम था। तो नाम बार बार बदला जाता जाता रहा है, तो नाम के बारे में बहुत इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये कहूँगा, क्योंकि योजना क्रियान्वयन चाहिए, योजना में सुधार चाहिए। और गांधी जी का नाम तो वैसे भी देश में बहुत बड़ा नाम है, राष्ट्रपिता हैं वो। हर एक मुद्रा तक पर उनका जो है नाम है, छपा हुआ है, चित्र छपा हुआ है, तो इसलिए बड़ा नाम है उनका। तो इसलिए इसके ये जो वीबी जी राम जी नाम है, ये एक जो नया भारत का सौपन है उसके साथ जुड़ा हुआ नाम है, विकसित भारत की। अब जो है ये जो योजना जो है रोजगार गारंटी की, ग्रामीण आजीविका मिशन और रोजगार गारंटी योजना जो वीबी जी राम जी है, ये एक दिशा इसको मिल गई है। सबसे बड़ी बात तो सबसे पहले मैं मनरेगा के जो पुराने साथी थे जो वीबी जी राम जी में जुड़ गए हैं, उनको इस बात की बधाई दूंगा कि पहले उनको 100 दिन की गारंटी थी, अब 125 दिन की गारंटी। अगर मुझे हरियाणा का ही उदाहरण देना हो तो पहले वो 40,000 रुपये लेते थे, क्योंकि हरियाणा में 400 रुपये हैं। अब वो 50,000 रुपये लेंगे, 10,000 रुपये उनके बढ़ गए। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि पहले पैसे काफ़ी दिन तक लेट हो जाते थे, अब जो है 15 दिन में दिए जाएंगे, और नहीं दिए गए तो ब्याज दिया जाएगा। तीसरी बात मैं ये कहूँगा कि जो 60 दिन का फसली अवकाश इसमें दिया गया है, उसका फ़ायदा ये होगा कि फसल के समय में जो मज़दूर भाई हैं वो दूसरी जगह से भी अपने घर का अनाज, दालें, बाकी चीज़ें फसल से ले लेंगे, और ये राशि जो है उनको मनरेगा की मजदूरी से मिल जाएगी। तो उनके घर की समृद्धि और आमदनी और बढ़ने वाली है, और इससे किसान भाइयों को भी फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि उस समय उनको मज़दूर भाइयों की जो ज़रूरत होती है वो उनको मिल सकेगी। और एक बड़ा लक्ष्य लेकर, जैसे जल संरक्षण है, जलवायु संरक्षण है, जिस प्रकार से आजीविका के आगे बढ़ाने का विषय है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रामीण अवसंरचना का विषय है, उसमें अब स्थायी काम कर सकेंगे। और एक और अच्छा विषय है इसमें, जो जितना पहले जो योजना थी उसमें केवल 6% पैसा ऐसा जाता था कि जो मैनेजमेंट के लिए था, अब 9% किया गया है। बहुत सारे कर्मचारी जो इसमें लगे हुए थे ऊपर की निगरानी में, उनको भी तनख्वाहें नहीं मिलती थी, कुछ नहीं कर पाते थे, तो वो भी बढ़ाया गया। और जब सरकार ने इसकी जवाबदारी ली है केंद्र ने, तो लगभग 17,000 करोड़ रुपये उनका बजट और बढ़ेगा, क्योंकि उन्होंने 25 दिन बढ़ाए। कुछ दायित्व राज्यों पर डाला है, जो पहाड़ी राज्य हैं, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, उसमें तो वही है 90 और 10, लेकिन जो ठीक ठाक पोजीशन वाले आर्थिक वाले राज्य हैं उनको 40% की जवाबदारी दी गई है, और सब राज्य सहर्ष इसको सहन करने की दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये मनरेगा, फिर इसमें अब AI बेस्ड डिजिटली जो है वो हाजिरी लगेगी, GPS सिस्टम से हाजिरी लगेगी। तो जो फर्जीवाड़ा होता था, जो इसमें इधर उधर की कर लेते थे, अपने अपने नाम लिख लेते थे कुछ पंचायतों में लोग, उनकी जेबों में पैसा चला जाता था, वो अब वास्तविक जिनका हक हकूक है उनके पास जैसा जाएगा। तो हर रूप में ये जो है वो गुरुग्राम में बुलाई गई है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, किस तरीके से आप देखते हैं? एक व्यापारी सम्मेलन है, व्यापारी सम्मेलन व्यापारी संगठन कर रहे हैं। देश भर में व्यापारी संगठनों ने निर्णय किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन के साथ खड़े होंगे, और देश भर से इसके न्योते आ रहे हैं। मैं उसमें जाने वाला हूँ, सुरेंद्र नागर जी जाने वाले हैं। तो एक अभियान खड़ा हो रहा है, कहीं छात्रों का, कहीं महिलाओं का, कहीं युवाओं का, कहीं किसानों का, तो सब इसमें जुटने वाले हैं। तो देश भर में व्यापारियों ने फैसला किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन के साथ खड़े होंगे, और इसलिए मैं सभी ऐसे व्यापारी संगठन जो उसमें जुट रहे हैं उनके इस विषय का, जो राष्ट्रहित में वो खड़े हो रहे हैं, उनका स्वागत करता हूँ। तो मकसद क्या है इस बैठक का, कि किस तरीके से लोगों को बताया जाए कितना फायदा होने वाला है? निश्चित रूप से ये जो है ना देश का बड़ा फायदा, रामनाथ कोविंद कमेटी ने कहा था कि 1.5% GDP इससे बढ़ेगा, तो 5.5 लाख करोड़ की बढ़ोतरी होगी। अभी हमारा 370 लाख करोड़ का GDP है। इसके कारण से जो है 30% का खर्चे में कमी आएगी, जो लगभग 1.5 लाख करोड़ बनती है। 15 राज्य ऐसे हैं जिनका बजट 1.5 लाख करोड़ से कम है, तो एक बड़ा फायदा इसमें से होने वाला है। इसमें कम से कम जो कार्य दिवस लगते हैं पार्टी के वर्करों के, और जो चुनाव में लगने वाली मशीनरी है, उसके अगर पैसा देख लें, क्योंकि एक आदमी 1600 रुपये प्रतिदिन का GDP उसका है, वर्किंग पॉपुलेशन का बनता है, तो 2,82,000 करोड़ रुपया बनता है। तो इस तरह से बहुत तरह से पोल्यूशन की जो है इसमें से नुकसान जो होता है वो होने से बचेगा। कितना होर्डिंग, कितना कागज़, कितना जो है पोस्टर लगता है, और किस तरह का
वायु पोल्यूशन उसके कारण से, जिसके कारण से गाड़ियाँ चलती हैं, जिसके कारण से साउंड पोल्यूशन जो है वो 40 दिन जो है बचेंगे। 40 दिन जो पूरा देश पौज मोड में आता है, सारे काम रुक जाते हैं। रुक जाओ भाई, आचार संहिता लगी हुई है, रुक जाओ भाई, आचार संहिता लगी हुई है। हरियाणा ने पिछली बार 2024 में जो है वो आपने देखा कि हमने 3 बार आचार संहिता देखी, हमारा पूंजीगत बजट का 50% खर्च नहीं हो पाया, 120 दिन रुक गया। तो देश जो ऐसे रुकता है उससे जो है, जो हमारी इकोनॉमी पर ब्रेक लगते हैं, वो तेज़ी के साथ आगे बढ़ने का मौका इससे मिलेगा। तो ये अब जन अभियान बन रहा है, लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं।